14 February 2022, The Hindu editorial: A faltering recovery, flailing factory output trends suggest the rebound in the economy is slow. अर्थव्यवस्था में जो रिकवरी होनी चाहिए वो फॉल्टर कर रही है, यानी कि वो लड़खड़ा रही है। फ्लेलिंग का मतलब वो धीमी पड़ रही है। फैक्ट्री का जो आउटपुट के जो रुझान है, ट्रेंड्स, वो धीमे पड़ रहे हैं। ये सुझाते हैं कि जो इकोनॉमी में जो रिबाउंड आ रहा था, यानी जो वापस इकोनॉमी अपने जगह पे आ रही थी, वो रिबाउंड धीमे हो रहा है। Production levels in India's industries appear to be hitting a roadblock amid what the government has described in the union budget as an overall sharp rebound and recovery of the economy, reflecting the country's strong resilience. गवर्नमेंट ने अपने यूनियन बजट में ये वर्णन किया है कि जो इकोनॉमी है, कुल मिला के वो शार्प तरीके से वापस आ रही है और रिकवर हो रही है। और ये इस बात का को दर्शाता है कि भारत की इकोनॉमी काफ़ी उसमें काफ़ी मजबूत रेजिलियंस है। रेजिलियंस मतलब कि रेजिस्टेंस का पावर है। और हालांकि गवर्नमेंट ने यूनियन बजट में ऐसा कहा था, लेकिन प्रोडक्शन लेवल्स जो हैं, प्रोडक्शन के जो स्तर हैं भारतीय उद्योगों को के, वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक रोड ब्लॉक को हिट कर रहे हैं, उनके रास्ते में अड़चन आ जा रही है। Factory output as measured by the IIP fell for the fourth straight month in December 2021 to a 10-month low of 0.4% compared to the same month in 2020. फैक्ट्रियों से जो आउटपुट निकल रहा है, यानी जो उत्पाद निकल रहा है, उत्पाद की जो अमाउंट का जो राशि निकल रही है, यानी जो मात्रा निकल रही है, जैसे हम उसको आईआईपी जो इंडेक्स है, जो सूचनांक है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, उससे मेजर करते हैं अगर, तो वो सीधे सीधे चौथे महीने में फिर से गिर गया है दिसंबर 2021 में, और ये 10 महीने के लो पे आ गया है। 0.4% पर आ गया है। अगर हम उसको पिछले साल के इसी महीने से कंपेयर करते हैं, यानी कि फैक्ट्री आउटपुट में जो पिछले साल के मुकाबले में जो ग्रोथ है वो कम हो गई है। While the Omicron variant had become a worry by then, its impact was limited to contact-intensive services sectors. हालांकि ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट था वो एक चिंता बन गई थी तब तक, लेकिन यानी दिसंबर 2021 तक एक चिंता बन गई थी ओमिक्रॉन वेरिएंट की, लेकिन उसका जो असर था वो जहाँ जिन कॉन्टैक्ट तीव्र जो सर्विसेज सेक्टर्स हैं, जहाँ पे एक दूसरे से संपर्क में लोग आते हैं, उस पर उसका इम्पैक्ट जो था वहीं तक था, सीमित था। From a nearly 13% year-on-year growth in August 2021, thanks to a low COVID-19 lockdown hit base, the IIP growth has tapered off every passing month. जो 13% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई पड़ी थी अगस्त 2021 महीने में, जिसके लिए धन्यवाद देना चाहिए कि कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से जो हिट मिला था, उसकी वजह से जो बेस था, एक लो बेस था पिछले साल का, यानी पिछले साल जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम था और उसके मुकाबले में इस साल जो है 13% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मिल गई थी। लेकिन उसके बाद जो सूचनांक है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, वो पतला होता गया है हर गुजरते हुए महीने के साथ। By September 2020, most of the lockdown restrictions had been eased, so perhaps some labor force gaps and shock to confidence and demand were the only hiccups for production managers. सितंबर 2020 तक ज़्यादातर जो लोग लॉकडाउन की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो रुकावटें हैं, उनको ईज आउट कर दिया गया था, यानी कि उनको ढीला कर दिया गया था, आसान कर दिया गया था। और इसलिए शायद कुछ लेबर फोर्स में जो कमियां या जो गैप्स या जो
जो बीच में जो खाली जगह रह जाती है, लेबर फोर्स जब तक आता है और आपने रिस्ट्रिक्शन ईज़ किया और लेबर फोर्स अभी आएगा, तो उसके बीच में जो टाइम गैप आ जाता है या लेबर फोर्स का जो गैप हो जाता है, और जो कॉन्फिडेंस में जो शॉक लगा हुआ था, कॉन्फिडेंस को यानी आत्मविश्वास को जो शॉक लगा हुआ था और जो डिमांड को शॉक लगा हुआ था, वही हिकअप्स हो सकते थे। वही हिकअप्स थे, यानी कि वही प्रोडक्शन मैनेजर्स के लिए, प्रोडक्शन जो कराते हैं मैनेजर्स, उनके लिए यही एक साधन थे, मतलब एक तरह से उनमें उनके अंदर जो अविश्वास की जो भावना रहती है। हिकअप यानी जैसे आप कभी कमज़ोर पड़ जाते हैं सोचने में कि आप कॉन्फिडेंटली आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आपको एक मन में अड़चन रहती है, मेंटल हिकअप जो होता है, मानसिक रूप से जो रुकावटें होती हैं, उनको हिकअप बोलते हैं प्रोडक्शन मैनेजर्स के लिए। कि जो शॉक लगा हुआ था और जो लेबर फोर्स का गैप था, वही प्रोडक्शन मैनेजर्स के लिए हिकअप था। It was believed that those hiccups had been largely overcome after the deadly second wave receded in 2021. ये विश्वास किया जा रहा था कि वो जो मन की रुकावटें हैं, वो काफ़ी हद तक जो है उनको ओवरकम कर लिया गया था, यानी कि उनको हरा दिया गया था, उनको जीत लिया गया था, जब डेडली जो मारक सेकेंड वेव जो थी वो पीछे हट गई थी 2021 में। If that were indeed the case, the industrial output should have seen a sharper pickup in the last 4 months of 2021 than the mere 2.5% monthly average, particularly with festive season demand in play. अगर वाकई में वही केस था, तो यानी कि अगर हिकअप ओवरकम हो गए थे, तो इंडस्ट्रियल जो आउटपुट है, औद्योगिक आउटपुट, उसको शार्प पिकअप दिखाना चाहिए था पिछले 4 महीनों में 2021 के, बजाय इसके कि महज 2.5% मंथली एवरेज ग्रोथ होती। खास तौर पे जब फेस्टिव सीज़न की जो डिमांड थी, वो भी चल रही थी, प्ले में थी। तो जबकि अगस्त में 13% ग्रोथ दिखी थी, लेकिन इन 4 महीनों में एवरेज 2.5% ही इंडस्ट्रियल आउटपुट की ग्रोथ हुई है। That January's GST collections hit a fresh record may suggest all is well. But tax revenues also get bumped up by inflation and quarterly filing options for smaller taxpayers. जनवरी के जो जीएसटी कलेक्शन है, उसने एक फ्रेश रिकॉर्ड को हिट कर दिया था, और इससे ये सुझाव मिल सकता है कि सब कुछ सही है, लेकिन जो टैक्स की जो रेवेन्यूज़ है, यानी सरकार को जो टैक्स मिल रहा है, वो ऊपर इसलिए भी जा सकता है, ऊपर पुश हो सकता है इन्फ्लेशन के द्वारा। तो चूँकि दाम ज़्यादा हैं चीज़ों के, तो टैक्स भी ज़्यादा आएगा, और हर क्वार्टर में स्मॉलर टैक्स पेयर्स को ऑप्शंस रहता है कि हर क्वार्टर में वो अपना भर सकते हैं रिटर्न। तो जब वो भरेंगे तो वो टैक्स भी उनको जमा करना पड़ता है, तो इसलिए इसलिए भी जो है जीएसटी कलेक्शन ऊपर जा सकता है। Moreover, GST revenues from imports of goods have been persistently rising faster than revenues from domestic transactions that include service imports. और भी जो जीएसटी रेवेन्यूज हमको मिल रहे हैं गुड्स के इंपोर्ट से, और वो लगातार जो है और तेज़ बढ़ते जा रहे हैं उन रेवेन्यूज़ के मुकाबले में जो घरेलू ट्रांजैक्शंस पे हो रहे हैं, घरेलू लेन देन पे हो रहे हैं, जिनमें शामिल है सर्विसेज का इंपोर्ट्स भी। What makes the trend even harder to decipher is the volatility in month-on-month IAP numbers. और ये रुझान क्या है, ये और भी पता लगाना मुश्किल हो जाता है, इसको डिकोड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कि वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है, मतलब उथल पुथल, उछाल और गिरावट जो है महीने दर महीने के आईएपी नंबर्स में इतनी ज़्यादा है कि रुझान पता लगाना मुश्किल हो रहा है।
economic survey was for 2021-22 seems to be describing a different landscape when it stated that nascent private investment recovery is expected to accelerate as private consumption will increase and raise capacity utilization levels. इकोनॉमिक सर्वे जो आया था 21-20 का, वो प्रतीत होता है कि वो एक अलग ही सीनरी, अलग सिनेरियो, एक अलग लैंडस्केप का वर्णन कर रहा है, जब उसने कहा था कि जो नया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की रिकवरी है, वो उसकी अपेक्षा ये है कि वो एक्सेलरेट करेगी, यानी तेजी से आगे बढ़ेगी जैसे जैसे प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगा और अपने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के स्तरों को वो बढ़ाएगा। यानी जो भी उनके प्राइवेट कैपेसिटी है कंजम्पशन की, जो इंडस्ट्री वगैरह में, उसके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। The RBI pegged capacity utilization in the second quarter of 21-22 at 68%, and this may not have inched up much in the third quarter. RBI ने टांगा था कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को सेकेंड क्वार्टर में 68% पर, और हो सकता है वो ज़्यादा ऊपर ना बढ़ा हो तीसरे क्वार्टर में, यानी 32% कैपेसिटी खाली पड़ी हुई है अभी। इकोनॉमिस्ट बिलीव द IIP prints suggest that the budget's bet on a consumption and investment-led recovery is on a weak footing. अर्थशास्त्री ये विश्वास करते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो सूचकांक है वो ये सुझाता है कि जो बजट ने अपना बेट लगाई है, यानी शर्त, बजट की जो शर्त है कि भाई जो पैसा लगा रहा है बजट, यानी इन्वेस्ट कर रहा है बजट, जिसमें बजट जिस बात पर आधारित है कि जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से लीड करके हम रिकवरी करेंगे, ये जो बजट की बेट है ये वीक फुटिंग पर है, इन कमजोर इसका आधार है। मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली shrank in December, with capital goods reflecting investment activity contracting by a sharp 4.6% from 2020 levels. एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग तो और श्रिंक हो गई दिसंबर में, सिकुड़ गई, जिसमें कैपिटल गुड्स जो थे, जो कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को प्रदर्शित करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे एक शार्प 4.6% से 2020 के लेवल से। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सॉ फोर्थ कंसेक्यूटिव मंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, while even non-durables tanked after a few months of insipid growth. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ने चौथा लगातार महीना देखा था कॉन्ट्रैक्शन का, यानी सिकुड़ने का। यानी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जो सेल है ये चौथे महीने में सिकुड़ी है लगातार, while even, जबकि जो नॉन ड्यूरेबल्स थे वो भी नीचे गिर गए थे कुछ महीनों की थोड़ी छोटी मोटी ग्रोथ के बाद। इंसिपिड ग्रोथ मतलब जो कि बहुत एक्साइटमेंट वाली ग्रोथ नहीं है, छोटी मोटी ग्रोथ है। With high commodity cost cramping producers, consumers still in cautious mode, and the threat of a steep fuel price hike looming after March 10th election results, the going is not likely to get smoother anytime soon. और ऊंचे कमोडिटी के जो कॉस्ट हैं, खर्चे, वो प्रोड्यूसर्स को क्रैम्प कर रहे हैं, उनके उनके चलन को कमज़ोर कर रहे हैं, उनके मसल्स को क्रैम्प कर रहे हैं, यानी कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं प्रोडक्शन के साथ, क्योंकि कमोडिटी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है। कंज्यूमर्स स्टिल इन कॉशियस, कंज्यूमर्स अभी भी थोड़ा चेतावनी वाले, सतर्कता वाले मोड में चल रहे हैं, और एक खतरा बना हुआ है कि बहुत तेज़ी से फ्यूल प्राइस जो है बढ़ाया जाएगा। ये खतरा भी सामने लूम कर रहा है, यानी खड़ा हुआ है, आच्छादित है। मार्च 10 के इलेक्शन रिजल्ट के बाद ये उम्मीद है कि स्टीप तरीके से बहुत ही तेज़ फ्यूल प्राइस को बढ़ाया जाएगा। तो जो चलना है वो इतना स्मूथ नहीं होने वाला है, बहुत जल्दी चलन इतना स्मूथ नहीं होने वाला है। That the central bank remains in growth accommodative mode while the world is changing gears to tackle inflation indicates its concern about the durability and the quality of India's recovery. कि सेंट्रल बैंक जो है वो ग्रोथ अकोमोडेटिव मोड में चल रहा है, यानी ग्रोथ को अकोमोडेट करना चाहता है,
इन्वेस्टमेंट लेड रिकवरी, कंजम्पशन लेड रिकवरी करना चाहता है। कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है। तो जबकि सेंट्रल बैंक अभी भी ग्रोथ अकोमोडेटिव मोड में चल रहा है, जबकि दुनिया जो है गियर बदल रही है और इन्फ्लेशन को टैकल करने में लगी हुई है। ये इस बात को इंगित करता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का को अभी चिंता हो रही है कि जो इंडिया की रिकवरी है वो ड्यूरेबल है कि नहीं है, या उसकी क्वालिटी है कि नहीं है। यानी सेंट्रल बैंक अभी भी ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से इन्वेस्टमेंट बढ़े, कंजम्पशन बढ़े, और उसी मोड में वो चल रहा है। और ऐसा लगता है कि सेंट्रल बैंक को चिंता है कि पता नहीं कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और ये बात उस चिंता को रिफ्लेक्ट कर रही है कि जबकि पूरी दुनिया इन्फ्लेशन को टैकल करने में लगी हुई है, गियर चेंज कर रही है वो, यानी कि वो लिक्विडिटी को कम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी उसमें लिक्विडिटी को कम करने की कोई कोशिश नहीं की गई, क्योंकि पिछले इंटरेस्ट रेट्स को बिल्कुल बरकरार रखा गया है। The government must reboot its rose-tinted assessment of the economy so that on-paper optimism is reflected in billowing factory chimneys. गवर्नमेंट को ये चाहिए कि गुलाब के फूल से, यानी पिंक कलर से, टिंट से, पिंक के टिंट यानी कलर से, जो उन्होंने अपना अर्थव्यवस्था का असेसमेंट को कलर कर रखा है कि बहुत अच्छा सोच रहे हैं, हाँ हाँ बड़े बढ़िया चल रही है हमारी इकोनॉमी, गवर्नमेंट को उसको रीबूट करना चाहिए। यानी इस असेसमेंट को फिर से करके करना चाहिए, रिफ्रेश करके देखना चाहिए कि उनका असेसमेंट ठीक है कि नहीं है, जिससे जो कागज़ पे जो वो सकारात्मकता दिखा रहे हैं, वो फैक्ट्रियों की चिमनी से जो धुएँ निकलते हैं, उसमें भी प्रदर्शित होना चाहिए। Second editorial, for something. The Quad remains a group of friends who share many things but not a common enemy. कॉड अभी भी बना हुआ है एक मित्रों का ग्रुप जो कई चीज़ों को शेयर करते हैं, लेकिन कोई कॉमन एनिमी शेयर नहीं करते हैं। फॉर समथिंग यानी किसी चीज़ के लिए तो है ये। The Quad ministerial meeting in Melbourne, meant to set the stage for a meeting by the leaders of Australia, India, Japan, and the US later this year in Tokyo, ended with outcomes that showcased its positive agenda in the Indo-Pacific region. क्वाड मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है बेंगलोर मेलबर्न में, जो कि इसलिए इसका मतलब ये था कि वो स्टेज सेट कर देगी जिसमें कि लीडर्स ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस के मिलेंगे टोक्यो में बाद में इस साल में। और वो मीटिंग जो है वो ऐसे रिजल्ट के साथ एंड हुई जिसने ये शोकेस किया, दिखाया, दर्शाया कि उसका एजेंडा सकारात्मक है इन इंडो पैसिफिक रीजन में, क्षेत्र में। From plans to deliver more than 1 billion vaccine doses, India made with US funding and distributed through Japanese and Australian networks, and donate another 1.3 billion doses around the world to prepare for an Indo-Pacific Clean Energy Supply Chain Forum to tackle climate change, to further a Quad vision for technology governance and safe and transparent 5G systems, and to launch humanitarian assistance and disaster relief operations. The Quad is, in the words of the joint statement issued, more effective in delivering practical support to the region. उसके जो प्लान्स हैं क्वाड के कि वो 1 बिलियन वैक्सीन डोज से ज़्यादा डिलीवर करेगा, जो इंडिया में बनाई जाएगी और यूएस से फंडिंग जिसकी होगी, और जिसको कि जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेटवर्क्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और वो 1.3 बिलियन डोजेस को डोनेट भी करेगा पूरे दुनिया में। इसके अलावा इंडो पैसिफिक क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन फोरम के लिए तैयार होना, जिससे कि क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सके, और भी एक क्वाड यानी चारों देशों के एक विजन को आगे बढ़ाना टेक्नोलॉजी गवर्नेंस के लिए, और 5G सिस्टम जो कि सेफ और पारदर्शी हों वो लगाने के लिए, और
डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस और ह्यूमैनिटेरियन मानवीय मदद को लॉन्च करना, इन सब चीज़ों के रहते जो क्वाड जो है वो, जो जॉइंट स्टेटमेंट के शब्द हैं उनमें अगर देखा जाए, उसके द्वारा कहा जाए कि ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा असरदार है प्रैक्टिकल सपोर्ट को डिलीवर करने के लिए इस क्षेत्र के लिए। इंडिया was even able to insert a reference to fighting cross-border terrorism. इंडिया इसमें भी सक्षम हो गया था कि इसमें वो एक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए एक रेफरेंस को, उसकी उसके लिए उसको फाइट करने के रेफरेंस को भी एक इंसर्ट कर पाता, यानी उसने एक इस तरह का रेफरेंस भी उसमें इंसर्ट करवा दिया, उसमें शामिल करवा दिया, यानी इस जॉइंट स्टेटमेंट में। द bonhomie between the ministers shows a growing level of comfort with the principles behind the grouping of democratic countries to support regional countries' efforts to advance a free and open Indo-Pacific। जो आपसी खुशी का जो माहौल था, आपसी उल्लास का जो माहौल था मिनिस्टर्स के बीच में, वो ये दिखाता है कि एक बढ़ता हुआ कंफर्ट का लेवल है उन सिद्धांतों के साथ जो कि इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के ग्रुप के पीछे हैं, और कि रीजनल कंट्रीज के एफर्ट्स को सपोर्ट किया जाएगा जिससे कि फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक आगे बढ़े। That Quad members have thus far avoided institutionalizing their grouping and that they have not militarized it is to their credit। कि जो क्वाड के मेंबर्स हैं उन्होंने अभी तक तो ये अवॉइड किया है कि अपनी इस ग्रुप को इंस्टीट्यूशनलाइज करें, उसको संस्थागत कर दें, और उन्होंने उसको मिलिटराइज भी नहीं किया है, तो ये बात उनके क्रेडिट पे जाती है। इन एडिशन, despite Beijing's sharp criticism of the grouping, Quad members chose not to name China directly, as the joint statement spoke of ensuring a rules based order and respect for sovereignty and building a region free from coercion। और इसके अलावा बीजिंग के शार्प आलोचना के इस ग्रुपिंग के लिए क्वाड के जो मेंबर्स हैं उन्होंने ये चूज किया कि वो चाइना का नाम नहीं लेंगे सीधे सीधे, जैसा कि जॉइंट स्टेटमेंट जो था वो ये इस बारे में बात कर रहा था कि हमें एक रूल्स पे आधारित ऑर्डर को सुनिश्चित करना है और प्रभुता को रिस्पेक्ट करना है, और एक ऐसा क्षेत्र बनाना है जो कि ज़बरदस्ती और दबाव से फ्री हो। However, while the grouping is strong in all these precepts, there are obvious differences in the practice of their vision for the Indo-Pacific region and the world in general। लेकिन बहरहाल जबकि ये जो ग्रुप है ये इन सब सोच विचारों पे मजबूत है, लेकिन फिर भी काफ़ी ऑब्वियस फ़र्क हैं इन प्रैक्टिस में, इस विजन के जो विजन है, जो दृष्टि है, दूरदृष्टि है इंडो पैसिफिक रीजन की, और इन जनरल अगर सामान्य रूप से वर्ल्ड की जो दृष्टि है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रैक्टिस में कुछ डिफरेंसेस हैं। The situation in Myanmar was mentioned, but External Affairs Minister S. Jaishankar made it clear that while India supports the restoration of democracy, it does not support Western national sanctions। म्यांमार की जो स्थिति है वो मेंशन की गई थी, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने ये क्लियर कर दिया कि जबकि भारत जो है ये सपोर्ट करता है कि बर्मा में या म्यांमार में डेमोक्रेसी वापस आए, लेकिन फिर भी वो इस बात को सपोर्ट नहीं करता कि जो पाश्चात्य देश हैं अपने राष्ट्रीय इंटरेस्ट में वहाँ पर ज़बरदस्ती करें। द मीटिंग टुक प्लेस इन द शैडो ऑफ द ग्रोइंग, या रुकावटें लगाएं सैंक्शंस। The meeting took place in the shadow of the growing Russia-NATO tensions over Ukraine, but it seemed evident that Mr. Jaishankar did not share U.S. Secretary of State Antony Blinken's assessment of an imminent invasion। ये मीटिंग घटित हुई थी बढ़ते हुए रशिया नाटो के में जो टेंशन्स हो रहे हैं यूक्रेन को लेके, उसके शैडो में ये मीटिंग हुई थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि ये काफ़ी साबित है कि मिस्टर जयशंकर जो हैं वो जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन का जो आकलन था कि यूक्रेन का इन्वेजन बिल्कुल होने ही वाला है,
इसको शेयर नहीं कर रहे थे। New Delhi chose not to join the decision by the US, Japan, and Australia to tell their citizens to evacuate immediately from Ukraine. न्यू दिल्ली ने ये चुना कि वो इस डिसीजन के साथ नहीं मिलेंगे जो कि यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ले रहे थे अपने नागरिकों को बोलने के लिए कि वो यूक्रेन से तुरंत जो है खाली कर दें यूक्रेन को, वहाँ से हट जाएं। नॉर वॉज एनी मेंशन ऑफ द सिचुएशन अलाउड इनटू द जॉइंट स्टेटमेंट, और ना इस तरह का स्थिति का मेंशन जो है जॉइंट स्टेटमेंट में भी अलाउ किया गया। यानी उसमें ये जॉइंट स्टेटमेंट में ये बात नहीं लाई गई कि यूक्रेन का इन्वेजन जो है या यूक्रेन का जो आक्रमण है रशिया के द्वारा वो होने ही वाला है। Mr. Jaishankar's strong tone the next day at a press conference, dominated by questions on Russia, on China's amassing of troops at the border with India, was also a subtle reminder to Quad partners that while they may have similar concerns and share many core values, they do not have an identical worldview. And the Quad remains very much a grouping that is for something, not against somebody. मिस्टर शंकर जयशंकर की जो मजबूत बड़ी स्ट्रॉन्ग टोन थी अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि जिसमें कि रशिया पर जो क्वेश्चन ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे, कि जो टोन उन्होंने अपनाई थी कि जो चाइना ने अपने ट्रूप्स को अमास कर दिया है, इकट्ठा कर दिया है हमारे बॉर्डर पे इंडिया के साथ, वो भी एक छुपा हुआ रिमाइंडर था क्वाड पार्टनर्स को कि जबकि उनके भी इसी तरह की चिंताएं होंगी और बहुत से कोर वैल्यूज़ भी वो सब लोग शेयर करते होंगे, फिर भी उनका जो दुनिया का व्यू है वो आइडेंटिकल एक जैसा नहीं है। और क्वाड काफ़ी हद तक एक ऐसा ग्रुप बना हुआ है जो कि किसी चीज़ के लिए है और किसी के खिलाफ नहीं है।